बच्चे 7.11 आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया था, ठीक है। उससे फर्स्ट 10 क्वेश्चन हो गए थे। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। -π/2 से लगा के π/2 तक sin² x dx ये है। बच्चे देखो, जब भी लिमिट -a से +a fx हो, ये तो आप चेक करें, प्रॉपर्टी है भी, फंक्शन इज इवन और ऑड। 11th में था इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, भूल गए वो बात, याद दिला देता हूं। इफ f माइनस एक्स इक्वल टू -fx, दैट इज फंक्शन इज ऑड, देन -a से +a तक fx dx को डायरेक्ट 0। और इफ f माइनस एक्स इक्वल टू +fx, देन माइनस फंक्शन इज इवन फंक्शन, -a से +a तक fx dx को आप लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से a fx dx। ये हैं दो, एक प्रॉपर्टी के दो हिस्से। 7th प्रॉपर्टी होती है ये, लेकिन P7 ना लिख के आप इसे शो करें। ये दोबारा समझ लें, जब भी लिमिट -a से +a हो, कोई भी फंक्शन हो, तो पहले आपको चेक करना होगा वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। उसके लिए आप f माइनस एक्स निकालें, यानी कि x के प्लेस पर -x रिप्लेस करें। अगर वो -fx हुआ तो फंक्शन ऑड है, डायरेक्ट 0 लिख देंगे आप ये करके। और अगर वो फंक्शन इवन हुआ तो ट्वाइस ऑफ 0 से a, और 0 से a करते ही आपको पता होगा क्या लग जाएगी फिर P4। वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन में। -π/2 से लगा के π/2 तक sin² x है ये। लेट करें आप fx इक्वल टू sin² x, f माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर। बात एक ही है, sin x के प्लेस पे -x का होल स्क्वायर, ये -sin x हो गया, और -sin x का स्क्वायर करोगे तो फिर ये प्लस का ही आ जाएगा। देखो, अगर ये खाली sin x होता तो फिर ये -sin x आ जाता -fx के इक्वल। क्लियर है? लेकिन अब ये -sin x नहीं है, अब ये -sin। बच्चे देखो, अगर ये खाली sin x होता तो x के प्लेस पे -sin x रखते ही sin -θ -sin θ होता है। ये तो पॉजिटिव, अरे एक्चुअल में ये -sin x हुआ है यहाँ, और इसका होल स्क्वायर करके fx आया है। अगर ये होल स्क्वायर ना होता तो ये ऑड फंक्शन हो जाता, तो यहीं 0 लिख देते। क्यूब होती साइन की तब भी 0 हो जाता, लेकिन स्क्वायर है, दैट इज फंक्शन इज इवन। फंक्शन कैसा हो गया? इवन। सो -π/2 से लगा के π/2 तक sin² x dx को हम लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से a π/2 था, sin² x dx। अब लेट I इक्वल टू 2 0 से π/2 sin² x dx, इक्वेशन 1। इसे आप खुद कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन यही था। अब आप इसमें P4 लगाएंगे तो sin² x cos² x में बदल जाएगा, ऐड करते 2 dx आ जाएगा। पहले इसी से निपट लें, इसी वाली प्रॉपर्टी से। अब बच्चे इसमें इस प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है वो है 13th। -π/2 से लगा के π/2 तक sin की पावर 7x, 0 आ जाएगा कुल मिला के। समझ गए होंगे आप 0 कैसे आ जाएगा। अब जैसे ही लेट करेंगे fx इक्वल टू साइन की पावर 7x, दैट इज, इसे आप लिख सकते हैं sin x की पावर 7। f माइनस एक्स निकालेंगे तो sin -x की पावर 7, ये हो जाएगा -sin की पावर 7x, और ये हो जाएगा -fx, दैट इज
फंक्शन इज ओड, फंक्शन ओड है। सो माइनस पाई बाई टू से लगा के प्लस पाई बाई टू तक साइन की पावर 7x dx इक्वल टू 0 खत्म। इस प्रॉपर्टी का अब क्वेश्चन नंबर है 20। माइनस पाई बाई टू से लगा के प्लस पाई बाई टू तक एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स प्लस 1 dx। अब इसमें एक पंगा है बेटा, ये साला मिक्सचर है, टेन 5x है ये साला मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब इसमें कुछ फंक्शन ओड भी है और कुछ इवन भी है। एक चीज़ याद रखना, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन होता है, इसमें कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप क्या करें, लेट करें, इसे अलग अलग कर दें पहले। जहाँ तक देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x dx प्लस माइनस पाई बाई टू से लगा के प्लस पाई बाई टू तक dx, ये हो गया 0। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस पाई बाई टू से लगा के प्लस पाई बाई टू तक। ये 0 अभी बता रहा हूँ कैसे हो गया, पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, तो ये पाई आ गया। ये 0 कैसे हो गया, जब इसे fx लेंगे आप, एक्स क्यूब प्लस लेट करेंगे एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है, तो f माइनस एक्स निकालेंगे, माइनस एक्स क्यूब हो गया। मैं डायरेक्ट लिखूँगा कोस माइनस थीटा तो प्लस कोस थीटा होता है, लेकिन यहाँ x के जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा। ये 10 की पावर 5 है, 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पावर 5 है, तो ये नेगेटिव ऑफ fx आ गया, ये इसलिए 0 हो गया। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे और लेफ्ट पेज पे यहीं जहाँ से एक्सरसाइज शुरू होती है, ऊपर एग्जाम्पल नंबर 36 होगा। एग्जाम्पल नंबर 36 होगा, ये आपको पढ़ लेना चाहिए हर हाल में। मतलब सीबीएसई 10 पेपर प्रिंट करती है तो 9 में से एक क्वेश्चन इनमें से आ जाता है, और जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी जो भी आपने पढ़ना है इस क्वेश्चन में आ जाएगा। अब आपको कुछ ये क्वेश्चन जिस दिन आपसे आ गया उस दिन ये पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बस लगभग यही क्वेश्चन होगा आज, लगभग क्या यही रह रहा है, और तो सारे हो ही गए हैं क्वेश्चन। तो आराम से देखें, 0 से पाई पूरा कंसंट्रेशन करके log 1 प्लस कोस एक्स। जब ये आपसे आ जाएगा तो एग्जाम्पल 36 आ ही जाएगा लेट करके, ये आई हो गया। बच्चे लोअर लिमिट 0 है तो आपने सोचना तो अभी है नहीं, P4 लगा दिया। I इक्वल टू 0 से पाई log, अगर आपकी इच्छा हो तो, इच्छा क्या मैंने लिख ही दिया भाई अब तो, कोस में 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। मैंने क्या बताया था, P4 लगाने के बाद दो ही काम होते हैं, या तो डायरेक्ट ऐसा फंक्शन आ जाए जिसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं आया तो आपको ऐड करना होता है। बस दो ही काम होते हैं P4 लगने के बाद। तो बच्चे ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये रहा आपके सामने, एक ये आ चुका, 2 बोर्ड में ये लिखा आता अगर, तो P4 लगते ही ये सिचुएशन आ जाती, तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। अब इंटीग्रेटेबल ये भी नहीं है, क्योंकि log का इंटीग्रेशन, log आए तो आप समझ जाओ आपसे इंटीग्रेशन नहीं आता, तो ऐड कर दें फर्स्ट एंड सेकेंड। 2i इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, आप समझ गए होंगे कहाँ से आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स। 2i इक्वल टू 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स। log m की पावर n को n log m लिख सकते हैं आप, दिख गया होगा आपको, n log m dx। इससे कटा i इक्वल टू 0 से पाई log साइन एक्स dx, इक्वेशन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड में लिखा आता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बोर्ड में लिखा आता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बोर्ड में लिखा आता है। और ये क्वेश्चन जो यहाँ है
एग्जाम्पल 36 यही है, देख लें आप अपनी बुक में log sin x। हाँ जी, अब देखो मैंने कहा था P4 लगाने के बाद आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट P4 लगाने के बाद ऐसा फंक्शन आ जाए जो इंटीग्रेटेबल हो, अगर नहीं आता तो आप ऐड कर दें। आपने ऐड भी कर दिया, अब भी जो इक्वेशन थर्ड आई है वो इंटीग्रेटेबल नहीं है, फिर लोअर लिमिट 0 है, फिर P4 लगाएंगे। जब तक लोअर लिमिट 0 रहेगी, फंक्शन इंटीग्रेटेबल नहीं होगा तो आप P4 लगाएंगे। लेकिन यहाँ एक और प्रॉपर्टी आपके सामने आने जा रही है, जरा ध्यान देना। जब लोअर लिमिट 0 हो, मैंने कहा था P4 लगाएं, तो P4 लगनी है, नो इफ नो बट। लेकिन P3 एक प्रॉपर्टी होती है, P3 से नाम से याद नहीं रहेगा, P4 तो नाम से याद रहता है, उसे समझ लें क्या होता है। जब लोअर लिमिट 0 हो, वर्ड्स पर ध्यान दें, जब लोअर लिमिट 0 हो तो आप P4 लगाएंगे, लेकिन जब लोअर लिमिट 0 और P4 लगाने पर चेंजेस ना आ रहे हो। देखो अगर आप इसमें P4 लगा दें तो साइन x की जगह पाई माइनस एक्स आएगा, और वो साइन x ही होता है। जब लोअर लिमिट 0 हो, दोबारा सुनो वर्ड्स को, तो P4 लगानी है, लेकिन अगर P4 लगाने पर चेंजेस ना आ रहे हों, P4 लगाने पर चेंजेस ना आ रहे हों, तो आपको क्या करना है? P4 लगाने पर अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी नंबर लगाना है, तो आपको P6 लगाना है। P6 से इतना याद नहीं रहेगा, आप देखो ध्यान से। अगर P4 लगाने पर चेंजेस ना आ रहे हों तो आप ट्वाइस बाहर करके लिमिट को हाफ कर दें, इसे कहते हैं P6। ये केवल और केवल इफ एंड ओनली इफ तब लगती है जब P4 फेलियर हो। और P4 कब फेलियर होती है? P4 फेलियर की तो बात की है, P4 लगती कब है? जब लोअर लिमिट 0। दोबारा देखिए, अगर fa माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो 0 से a fx dx को आप लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से a/2 fx dx। इसका एक आध बार ही आपको यूज़ करना है, बस और कुछ आपने समझना नहीं है, बस प्रॉपर्टी खत्म। अब आपको नई प्रॉपर्टी के बारे में कभी नहीं सोचना। इक्वेशन 4 ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, फिर यूजिंग P4 लगानी तो P4 ही है भैया। I इक्वल टू 2 0 से π/2 log cos x हो जाएगा 5, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, इनमें से कुछ भी लिख के दे देता है बोर्ड में। हाँ जी, यहाँ लगाई थी P4, ये आया, ये भी इंटीग्रेटेबल नहीं है। ऐड करें 4th एंड 5th को, 2i इक्वल टू 2 कॉमन लेके, ये 2 कॉमन लेके 0 से π/2 log sin x cos x आ जाएगा log mn। 2 से 2 कटा, i इक्वल टू 0 से π/2 log sin x cos x आ गया था। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले भी आया था। इंटीग्रेटेबल तो ये भी नहीं है। i इक्वल टू 0 से π/2, ये हो गया log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। इसे तो जब चाहें तब इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन फिर वही है। अगर यहाँ x होता तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास, i रख देते इसे। तो अब आप क्या करें, 2x इक्वल टू टी रख दें, dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा। लिमिट होगी 0 से पाई, अभी बता रहा हूँ, log sin t dt और 1/2 i इक्वल टू ये आ गया। इधर ये log 2 बाहर लेके 0 से π/2 dx, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दोबारा देखिए,
मैंने यहाँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ 2x की जगह x होता, अभी दिखा रहा हूँ, तो log sin x i की वैल्यू है, तो इसलिए मैंने 2x को t रख दिया, dx इक्वल टू डी टी बाई टू आ गया। जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो लोअर लिमिट 0 रहेगी, जब x इक्वल टू पाई बाई टू रखा तो पाई होगी। तो ज़रा इसे फोकस करें, 0 से पाई log sin t dt, 0 से पाई log sin t dt, 0 से पाई log sin t dt। देखो ध्यान से इक्वेशन को, थर्ड को, 0 से पाई log sin x dx, और वो है 0 से पाई log sin t dt। सेम होगा, क्यों सेम होगा? एक बात बताओ, a से b तक t को इंटीग्रेट कर लें dt, या a से b तक x को इंटीग्रेट कर लें dx, बात तो सेम आनी है लिमिट रखने के बाद। तो ये किसकी वैल्यू होगी? i की। किसकी वैल्यू होगी? i की। तो आप क्या करें, इसे i बाई टू लिख सकते हैं, माइनस log 2 0 से पाई बाई टू dx यूजिंग थर्ड। इधर ला जाके सबसेट कर दो, i बाई टू बचेगा, माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन x, i इक्वल टू माइनस 2 log 2, ये इधर चला जाएगा, और ये पाई बाई टू माइनस 0, आंसर आ गया। वैसे तो मैं जो इसमें लिखा हुआ है, आप वीडियो रिपीट करें तो आपको रिवीजन हो जाएगा। मैं चाहूँ तो दोबारा वहीं से रिपीट कर दूँ तो भी रिवीजन हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूँ यहीं, यहाँ ये बच्चे क्वेश्चन था i इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स। क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो आपने यूजिंग P4 किया, i इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखते ही आ जाएगा। P4 लगाया, ऐसा फंक्शन आया जो इंटीग्रेटेबल नहीं है, तो फिर P4 के बाद आपको ऐड करना होता है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान दें, इस बार ये क्वेश्चन आया तो आप समझ जाएं ये एक्सरसाइज आ गई। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो गया, कहाँ से आया ये? log m प्लस log n, log m n होता है और दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये 2 नीचे आ जाएगा, 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स, 2 कटा, i इक्वल टू 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स। ये एग्जाम्पल 36 है यहाँ से। अब देखो, लोअर लिमिट 0 थी, इंटीग्रेटेबल फंक्शन नहीं था, P4 लगाया, P4 लगाने के बाद जो फंक्शन आया वो भी इंटीग्रेटेबल नहीं है, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है आप ऐड करें, ऐड करके जो फंक्शन आया वो भी इंटीग्रेटेबल नहीं है, लोअर लिमिट अभी भी 0 है। तो P4 तब तक लगानी होती है जब तक आपका इंटीग्रेटेबल फंक्शन ना आ जाए। लेकिन यहाँ देखिए, अगर मैं P4 लगाऊँ तो साइन पाई ए की वैल्यू 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो P4 चेंज नहीं कर रही है। तो जब P4 लगानी हो और P4 से चेंजेस ना आ रहे हों तो 0 से a f x dx को आप लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से a बाई टू एफ एक्स डी एक्स। यानी कि अगर लोअर लिमिट 0 हो, P4 वर्क ना कर रही हो, तो अपर लिमिट को आप करके बाहर 2 कर सकते हैं आप। इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन समझ लो। सर ये कब करेंगे? वैन जब f में a माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स सेम रह रहा हो, यानी कि P4 लगाने पर चेंजेस ना आ रहे हो। तो यहाँ आप इसे i इक्वल टू ये वाली लगा दें, 2 बार लेके 0 से पाई बाई टू log साइन एक्स डी एक्स हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब यूजिंग फिर P4 अब चेंजेस आएंगे, i इक्वल टू 2 0 से पाई बाई टू साइन 180 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इक्वेशन 5। ये सब क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। P4 यहाँ लगाया, ये आया, ये भी इंटीग्रेटेबल नहीं है, तो 2i इक्वल टू फिर जो ऐड कर दें 0 से पाई बाई टू log साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा mn, दोनों की मल्टीप्लाई। 2i इक्वल टू पीछे मैंने लिखा था, इस बार में डायरेक्ट 2 ये बाहर आ गया, ये 2 से 2 गया, i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू
इसे मैं लिख सकता हूँ 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके log sin 2x dx, 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। यहाँ आगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके log m अपॉन n लगा दिया। इसे तो मैं जब चाहूँ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब मुद्दा इसका है, इसमें अगर यहाँ 2x की जगह x होता तो मैं i से रिप्लेस कर लेता इसे। तो इस 2x को हटाओ यहाँ से, 2x इक्वल टू टी। आपको बताया था जब कुछ ना बन पड़े तो इंटीग्रेशन की मम्मी ही काम करती है, डी टी बाई टू। तो i इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया डी टी लॉग साइन टी। अब लिमिट की बात कर लें, t इक्वल टू 2x है तो x इक्वल टू 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा और x इक्वल टू पाई बाई 2 रखते ही ये पाई हो जाएगा। अब इक्वेशन थर्ड से इसे i प्लेस कर सकते हैं, ये रही इक्वेशन थर्ड, log साइन x dx log साइन t dt, सेम लिमिट है 0 से पाई। इसे i रखते ही क्वेश्चन खत्म। दोबारा देखो, क्वेश्चन ये है i इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स। P4 लगाते ही i इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 बाहर लेते ही 2 कट जाएगा, 0 से पाई log साइन एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेटेबल फंक्शन अभी नहीं आया है तो i इक्वल टू 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स हो गया। ये इंटीग्रेटेबल फंक्शन नहीं है, लोअर लिमिट 0 है तो लगानी तो P4 है, लेकिन जब P4 से चेंजेस ना आए तो आपकी प्रॉपर्टी होती है कि आप 2 बार लेके अपर लिमिट को आप कर दें, log साइन एक्स डी एक्स। फिर P4 लगाइए, i इक्वल टू 0 से पाई log कोस एक्स हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा बाहर ही, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स मतलब log साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ये पाई बाई 2 है, 2 से 2 गया, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ऊपर log साइन 2x हो गया dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। इसे तो जब आप चाहें log 2 को बाहर ले गए dx का x हो गया। अब मुद्दा इस पर टिकता है आपके, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होना। तो यहाँ बस एक ही दिक्कत आई कि ये 2x है, इसे i से रिप्लेस कर दिया जाता। तो 2x को हटाने के लिए 2x को t रख दिया, dx इक्वल टू डी टी बाई 2 हो गया। तो 1/2 तो बाहर आ गया, डी टी बाई 2 है, x इक्वल टू 0 रखते ही, x इक्वल टू पाई बाई 2 रखते ही ये log साइन t और ये dt आ गया। इसे i प्लेस कर देंगे। अब आपसे आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन।